अब तक कोरोना से भारत में 29 मौत। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12 नए केस अब तक सामने आए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1153 पर पहुंची। 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का बयान। 3 महीने के लॉकडाउन को अफवाह बताया। योग कोरोना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। सऊदी अरब से प्रशासन को गुमराह करने का आरोप। हाथों पर लगी क्वारंटीन मोहर घर जाते ही मिटा दी थी। 35 में से 2 केस पॉजिटिव मिले। डॉक्टरों पर भी कोरोना का खतरा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 6 डॉक्टर 4 नर्स क्वारंटीन में भेजे गए। कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे सभी। कोलकाता में तैनात सेना के कर्नल को दिक्कतें भी आती होंगी क्योंकि मुंबई है, फिर नवी मुंबई है, बहुत सारे चेक पॉइंट है। आपकी दुकान से थोड़ी 100 मीटर की दूरी पर ही चेकिंग चालू वहाँ पे भी नहीं जाने दे रहे। हम लोग पास बता रहे पुलिस, वो जो 3 दिन पहले पुलिस चौकी में गया था तो वेपर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया था कि आपको एक कार्ड बना के दे रहे हैं कि आप कोई गिराक समझो बुढ़े लोग है, उम्र लायक है, उनके घर पे तुम डिलीवरी दे सकते हो। लेकिन वहाँ से हम लोग को रोका जाता है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। अच्छा, पटना लिए चलते हैं अब आपको। पटना की जो मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, वहां किरानों के जो दुकानें हैं उसमें किस तरीके की स्थिति है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको निधि श्री की। मजिस्ट्रेट कॉलोनी के एक जनरल स्टोर में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और सुबह का वक्त है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कुछ बिस्किट के पैकेट्स आए हैं। जनरल स्टोर में ग्राहक तो अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दुकानदार हैं और इनसे ही मैं बात करूंगी। और जरा देखिए कि अंदर लगभग सभी सामान है जो अक्सर लोग सुबह लेने आते हैं, लेकिन आटा की किल्लत कई दुकानों पर देखा जा रहा है। यहाँ पर भी क्या उस तरीके की किल्लत है? आपका क्या नाम? कुमार हुआ हमारा नाम। अजय। अजय, क्या क्या दुकान में चीजें उपलब्ध है? मेरे पास सभी सब चीज उपलब्ध है, बट आटा की थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है और थोड़ा सा मस्टर्ड वगैरह कम आ रही है। मस्टर्ड क्या? सरसों तेल नहीं आ रहा है या मस्टर्ड नहीं आ रहा है? सरसों तेल नहीं आ रहा हाँ। है। सरसों तेल नहीं आ रहा है, आटा नहीं आ रहा है, हाँ। सप्लाई नहीं आ रहा है। सप्लाई किसी चीज का नहीं आ रहा है। जो भी चीज हो रही है सारी माल लानी पड़ रही है हमें। सारे चीज कंपनी से ही जाकर लाना पड़ रहा है। मार्केट में रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग कंपनी से ही कुछ परचेज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा बिस्किट आप लेकर आए। ये बिस्किट है? ये मस्टर्ड ऑयल है, ये आपका रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है। रिफाइंड ऑयल आप लेकर आए हैं, सप्लाई नहीं हो रहा? नहीं, सप्लाई नहीं हो। इतने में मतलब ये लोग लेने आ रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, ऐसा है क्या? लोगों में मतलब वो हो गई है कि अगले दे दीजिए, 12 लीटर दे दीजिए, इस कारण से मार्केट शॉर्टेज हो रही है। अगर लोग अपना खुद का जितना यूज है उतना भर ले माल, तो उससे ज्यादा शॉर्टेज नहीं हो पाएगी माल मार्केट में। फिर या तो जो स्टॉक कर लेते हैं तो उनके लिए फिर यही दिक्कत होती है कि अगले को मिल नहीं पाता है माल। इसी कारण से जिनका, जैसे आटा की बात हो रही है अभी, जिनका 5 किलो मंथली खपत है वो अभी 50 किलो का बोरा लेकर रख रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका भी वेस्ट होगा और जिनको चाहिए उनको भी आगे के डेट में नहीं मिल पाएगी। अच्छा, मुझे एक कम शब्दों में बताएं कि क्या क्या सामान जो है उसकी दिक्कत हो रही है? लोग लेने आ रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा, क्योंकि जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा है, जिनको जरूरत से कम थोड़ा मतलब एक साथ एक मुश्त में लेकर गए, स्टॉक ज्यादा कर बल्क में जब वो ले रहे हैं इसलिए अगले को दिक्कत हो रहा है। बल्क में क्योंकि लोग खरीद रहे हैं ना, लोग स्टॉक करके रखना चाहते हैं, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। और इसीलिए तो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपसे बाइंग मत कीजिए, हड़बड़ाहट में खरीदारी मत कीजिए। किसी चीज की कोई किल्लत आपको नहीं होने वाली है। दिल्ली भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सबके बीच लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लोगों से अपील कर रही हैं कि वो घरों से बाहर ना निकलें। निकलना भी हो तो अगर कोई सामान लेने जाना भी हो तो एक निश्चित दूरी बनाए रखें। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि राशन की दुकानों पर जो अनाज है वो लोगों को वैसे तो 1 तारीख से मिलता था, लेकिन इस बार पहले दिया जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज 3 की एक राशन की दुकान पर। देख सकते हैं कि किस तरीके से राशन की दुकान है वो खुली हुई है और राशन की दुकान के बाहर लोग नंबर लगा करके खड़े हुए हैं, सामान ले रहे हैं, राशन कार्ड दिखा रहे हैं। यहाँ
एक तस्वीर जो फिलहाल अच्छी कही जा सकती है, जो राशन की दुकान के बाहर हमको देखने को मिल रही है कि लोग एक निश्चित दूरी पर खड़े हुए हैं, नंबर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही एक निश्चित दूरी पर खड़े हुए हैं। लगातार सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग एक निश्चित दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आपको सामान चाहिए भी है तो एक निश्चित दूरी पर खड़े हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो एक निश्चित दूरी पर हमको लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दूरी खत्म होती जा रही है, क्योंकि लाइन हो रही है काफी लंबी और इस वजह से जो लोग राशन की दुकान पर आए हैं वो आगे तो दूरी बना करके खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे बढ़ते बढ़ते वो दूरी खत्म होती जा रही है। लेकिन एक लंबी कतार देखने को मिल रही है इस वक्त इस राशन की दुकान पर। देख सकते हैं करीबन 150 से 200 लोग इस लाइन में लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर है दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में। लोग अपने हाथों में झोला लेकर के आए हैं सामान लेने के लिए, और कोशिश यही है सरकार की भी कि लोगों को, जो लगातार एक पैनिक एनवायरनमेंट बना हुआ था जिसकी वजह से पलायन हो रहा था, उसको रोकने के लिए लोगों को अनाज और जो बाकी जो सामान है वो दिया जा सके। और फिलहाल जिस तरीके की ये तस्वीर है, हम कोशिश करेंगे ये जो यहाँ पर किराने की राशन की जो दुकान है, यहाँ पर इनसे बात करने की भी और पता करने की भी कि आखिर किस तरीके की तस्वीर है। लोगों में जो है ये भी चर्चा चल रही है कि आप थोड़ा दूर खड़े होइए, यहाँ लोग थोड़े जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो तस्वीर बदल रही है। कोशिश करते हैं यहाँ पर हम बात करने की भी और पता करने की कि आखिर किस तरह से यहाँ वितरण किया जा रहा है। लोग कतारों में हैं, राशन वितरण का काम शुरू हो चुका है। तो सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश कुमार की मदद से हम उस दुकान तक आपको देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा मार्किंग की गई है और लोग अपनी मार्किंग में ही खड़े होंगे। तो ये एक अच्छी हाल मयूर विहार फेज 3 के इस राशन की दुकान पर, राशन की दुकान के बाहर तक मार्किंग की गई है और लोगों का राशन कार्ड देखने के बाद उनको ये बताइए, आप लोग अप्रैल महीने का सामान अभी से दे रहे हैं? अप्रैल में हम इस दुकान पे अप्रैल माह का एडवांस में माल दिया जा रहा है सभी ग्राहकों को, और जो केजरीवाल ने स्कीम दी है फ्री वाली, फ्री में भी दिया जा रहा है सबको, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। और एक यूनिट पे 7.5 किलो राशन एक व्यक्ति को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। और लोग जो है कितने, सब लोग जो है आपको अभी कब से आपने शुरू किया और लोग कैसे ये हमें को 28 तारीख को आदेश हो गए थे, जिससे हमें 29 तारीख से कल से राशन वितरण शुरू हो चुका है। हाँ, लगभग एक दिन में काफी ग्राहकों को संतुष्टि से राशन दिया जा रहा है। तो आप लोग ये भी लोगों से कह रहे हैं कि एक निश्चित दूरी बनाए रखें, क्योंकि सामने तो दुकान के दिख रहा है कि लोग दूरी बनाए हुए हैं। हाँ, सभी दुकानदारों को ये सूचित किया गया है कि कम से कम 1 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ है। मैंने दुकान पे डिस्प्ले भी कर दिया है। बिल्कुल। तो ये अच्छी तस्वीर जो देखने के लिए मिल रही है राजधानी दिल्ली से, राशन अभी से अप्रैल के महीने का दिया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी 7.5 किलो प्रति व्यक्ति और वो भी मुफ्त, उसी तरीके से बांटा जा रहा है और लोग भी संयमित अंदाज में दूरी बनाकर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही अपील एबीपी न्यूज आपसे कर रहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस नियम बनाए जा रहे हैं उसका पालन कीजिए। इसी से हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। सिर्फ 16 दिन का लॉकडाउन बचा है। रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।